इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पीपल्स पार्टी के सेंटर जमीर घुबरू कहते हैं सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। सिंध पर नहरों को मुसल्लत किया जा रहा है। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बहाल होते ही फिर शदीद मंदी। इंडेक्स में 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,10,100 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 7.28% कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में एक ही रोज में 8 सतहें गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। शदीद मंदी के बायस 11:58 पर ट्रेडिंग रोक दी गई थी। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम अली शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू। एरिक मायर की सरबराही में आला सतह का अमरीकी वफ़द भी शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका। नेक्टा के तहत कायम होने वाले इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर की शिरकत। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद की पेश करदा तमाम सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल बाकायदा आगाज हो रहा है। पायदार तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरोएकार लाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्किया, चीन, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, अमरीका से सीनियर हुकाम की आमद मुतवक्की है। प्रोजेक्ट में बहुत बड़े ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की थी न बर्दाश्त की जाएगी। सेंटर फैसल वाबजा का एक्स पर पैगाम। कहा मुल्क दुश्मन अनासर की जल्द गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मस्बत खबरें पाकिस्तान के लिए सियासी जमहूरी लाशों से नहीं लेकिन हमेशा की तरह दीगर से आएंगी। मई मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने वकील पंजाब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब में दलाइल कहा, कुछ अदालती फैसलों पर दलाइल देना चाहता हूँ। साबिक जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और दीगर के कुछ फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। BNP की जानिब से मस्तूम के इलाके लकपास के मकाम पर भार में रोज भी धरना जारी। सरबराह BNP सरदार अख्तर बेंगल समेत पार्टी कायदीन धरने में शरीक। जिले इंतजामिया ने कोयटा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च किया गया तो सरदार अख्तर बेंगल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
नहरों के मंसूबे को मुतनाज़ा बनाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, नई नहरों से आम किसान, काश्तकार और मुकामी आबादी को क्या फ़ायदा मिलेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की इस पर मुजरिमाना खामोशी अवामी रद्द-ए-अमल का बायस बनी। आईनी तकाज़े पूरे किए बगैर नहरों के मंसूबे पर काम हुआ तो ये एक और कालाबाग डैम मंसूबा साबित होगा। इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची की ताजिर बरादरी यकज़बान। सदर लाइट हाउस मार्केट समेत बेशतर मार्केटें बंद। होलसेल मार्केट, जुड़िया बाजार, आराम बाग की मार्केट, तमाम मेडिसिन मार्केट्स भी बंद। मीठादार ओल्ड सिटी एरिया, कागजी बाजार और सराफा बाजार भी बंद हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कराची की ताजिर बरादरी गजा के मज़लूम अवाम के साथ है। बिलावल तकरीरें करने के बजाय अबू से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मर्द मैदान से भाग गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सियासी क़यादत के सिक्योरिटी मसाइल के हल के बगैर बेहतर नताइज नहीं आ सकते। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में समाअत हुई। अदालत सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। उधर मलिक कोर्ट ने गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमे में सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर की। और HPL, PSL और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमत तलब। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में सिक्योरिटी के लिए दस्ते तैनात होंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने विफाक को बाज़ाब्ता दरखास्त भेज दी। सिक्योरिटी दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक तलब की गई हैं। SSG कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के साथ ट्रेडिंग जारी। हंटर इंडेक्स में 6000 से 4 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,806 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 7.28% की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 8 सतह गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। शदीद मंदी के बायस 11:58 पर ट्रेडिंग रोक दी गई थी। अहम खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के साथ ट्रेडिंग जारी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,806 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 7.28% की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 8 सतह गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। शदीद मंदी के बायस 11:58 पर ट्रेडिंग रोक दी गई थी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के साथ ट्रेडिंग जारी। इंडेक्स 1,12,806 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 7.28% की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 8 सतह गिरने का भी रिकॉर्ड बन गया। मेर कराची मुर्तज़ा उनका हाल क्या है मुझे पता है कि उनका हाल सिर्फ 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमना है। अवामी गवर्नर कहते हैं, अवामी कहते हैं, और सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, रूट लगा दिया जाता है। कितनी गाड़ियों के एंटोराज में वो घूमते हैं और वो अवामी है। कभी वजीर आला सिंध का आप रूट लगा हुआ देखें तो मुझे कहिएगा, मेयर कराची का लगा हुआ देखें तो कहिए। ये छिचोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ये 400-300 वोट वाले जो लोग हैं ना, उनसे मेरी बात ना करवाएं। वक्त वक्त की बात है, उरूज था फारूक सत्तार का, पार्टी सरबरा कह लें, वफाकी वजीर कह लें, सूबाई सीनियर वजीर कह लें, और आज वो माशाल्लाह। खैर,
तो मैं गुजारिश ये कर रहा था, गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ। वो हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फैसला किया, मुझे बड़े लोगों ने जवाब में कहा कि छोड़ो यार, से बात ना करो। मैं कहा यार, जब वो इतनी जबरदस्त ऑफर कर रहा है, अंग्रेजी में हम कहते हैं लेट्स कॉल द ब्लफ। मैं कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसोरी साहब के जवाब में क्या कहा कि यार कराची शहर के लिए 100 अरब रुपए दे दे मुझे वफाकी हुकूमत, केपीटी पोर्ट कासिम रेलवेज कराची की हद तक केएमसी के साथ कनेक्ट कर दें, हमारे मातहत कर दें। जब मैंने ये बात की थोड़े से बौखलाए वो, लेकिन फिर वो वे आउट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोगों के सामने, कहा कि यार मैं ऐसे थोड़ी दूंगा पैसे, मुझे खत लिख दो, समरी ले आओ मेरे पास, मैं कर दूंगा। वो ये सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि वो फारूक भाई से बात कर रहे हैं, वो वाले ना, फारूक भाई याद है आपको? हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो जवाब ही नहीं आएगा और जवाब आने में बड़ा टाइम लगेगा। हम तो तैयार बैठे हुए थे, हमने समरी बनाई, लेटर बनाया,